कब्रिस्तान की खामोशी हर ओर फैली हुई थी। हल्की हल्की हवा पेड़ों की शाखों से टकराकर एक सर्द सी सनसनाहट पैदा कर रही थी। वो फाटक खोल कर अंदर दाखिल हुआ। कदम अपने आप उस कब्र तक चले गए जहां सफेद संगमरमर पर नाम उकेरा गया था। वो जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। उंगलियों से कब्र की मिट्टी को छूते हुए वह जैसे किसी जाने पहचाने लम्स को महसूस कर रहा था। उसकी आंखें खुद ब खुद बंद हो गईं। शायद यादों पर जमी परतें उतर रही थी। स्कूल का हॉल बच्चों और वालिदैन की आवाज़ों से गूंज रहा था। रोशनी स्टेज पर बिखरी हुई थी और मासूम बच्चों की हंसी और उनकी परफॉर्मेंस पर वालिदैन की तालियों के शोर से हॉल का हर कोना पुर रौनक था। हर बच्चा अपनी परफॉर्मेंस पूरी करके दौड़ता हुआ सीट पर जाता, जहां उसके वालिदैन आंखों में फख्र और होंठों पर मुस्कान लिए उसके लिए ताली बजा रहे होते। 5 साल का सालार भी स्टेज से उतरा तो उसकी आंखों में चमक थी और सांसें तेज। चारों तरफ गर्दन घुमाकर देखते हुए लाइन दर लाइन उसने पूरे हॉल में एक उम्मीद के साथ नजर दौड़ाई थी, लेकिन आज भी उसे मायूसी ही हाथ लगी। डैड आज भी नहीं आए थे। सालार का चमकता चेहरा मायूस हो गया और पलकों पर नमी तैराई थी। वाह मेरा बेटा। अचानक पीछे से किसी के हाथों की गूंज उठी। जोरदार ताली, पूरे हॉल में जैसे सबसे बुलंद आवाज। सालार चौंक कर पलटा तो उसके बिल्कुल पीछे मामा मौजूद थी, जिनके चेहरे पर वो मुस्कान थी जो अंधेरे में दिए की लौ बन जाती है। बेटे की कामयाबी पर बेइंतहा खुश, वह पुर रौनक चेहरे के साथ क्लैपिंग करते हुए उसकी हौसला अफजाई कर रही थी। वो वाहिद शख्स थी जो सिर्फ उसी के लिए जी रही थी। सालार जल्दी से उनकी बाहों में सिमट गया। उनके आंचल की गर्माहट ने उस पल डैड की गैर मौजूदगी को ढक लिया था। ठंडी मिट्टी पर घुटनों के बल बैठे हुए आज वही लम्हा उसे शिद्दतों से याद आया था। उसने कांपते हाथों से कब्र की मिट्टी छुई, जैसे उसमें से माँ की खुशबू महसूस कर रहा हो। एक हवा का झोंका चला। कब्र पर रखे फूल हिलकर बिखर गए। सालार ने उन्हें संभालने के लिए हाथ बढ़ाया, मगर उसकी उंगलियां कांप रही थीं। पंखुड़ियां हवा में उड़ती उसके हाथ से फिसलती चली गईं। उसकी आंखें लाल थीं और पलकों पर आंसू ऐसे भरे थे जैसे समंदर छलकने को तैयार हो, मगर वह खुद पर जब्त किए उन्हें अपने अंदर उतार रहा था।